फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम 2 से 3 साल के बच्चे के लिए स्वेटर लेके आई हूँ और 2 कलर में मैंने ये स्वेटर बनाया हुआ है, देखिए। और इसकी जो फाइनल लुक ये है, देखिए। बहुत ही सुंदर बन के आया हुआ है और 2 से 3 साल के बच्चे के लिए आप इस स्वेटर को बना सकती हैं। अगर आपका बच्चा हेल्दी है तो भी ये स्वेटर आराम से आ जाएगा, और अगर आपका बच्चा कमज़ोर है तो आप इसमें से जो मैं फंदे बताऊंगी आगे आपको, उसमें से आप 8 फंदे लेस कर दीजिए, मतलब कम कर दीजिए। तो आप इस तरीके से ये स्वेटर बना सकती हैं। बाकी आप आगे मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछिए जो भी आपने पूछना है। तो देखिए, चलिए, तो स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ मैंने मेंशन की है कि कैसे बनाना है। तो चलिए बनाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वेटर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो ऊन और सिलाइयाँ लेनी हैं, तो मेरी ऊन यहाँ 3 प्लाई वाली ओसवाल की वूल है। जो 3 प्लाई वाली में है, ये देखिए 3 प्लाई वाली ऊन है। तो ये दोनों मेरी ओसवाल की वूल है। तो मैंने 2 कलर ले रखे हैं, आप चाहें तो मल्टी कलर में भी इसको बना सकते हैं। तो 2 कलर लिए हैं और यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई ली है मैंने। 9 नंबर सिलाई में अब मैंने क्या करना है, पहले मैं पिंक वाली वूल खोल लूँगी और उससे मैं फंदे डालूँगी। तो फंदे कैसे डालने हैं देख लीजिए। फंदे आपने 2 धागे के ऐसे 2 धागे करने हैं, ये वाला देखिए 2 धागे ऐसे करेंगे, ऐसे। अब आपने सिलाई में इनको ये देखिए ऐसे करके आपने, ये देखिए 2 यहाँ पे धागे हैं और ये हमारा, अब इसमें गांठ लगा देंगे। नॉर्मली जैसे गांठ लगाते हो आप वैसे लगा देना। डबल गांठ लगा देंगे, एक और लगा देंगे और यहाँ से हम डिज़ाइनर फंदे डाल देंगे। डिज़ाइनर फंदे आप जैसे भी डालना चाहें। गोले वाला धागा आप चाहे पैर में अंगूठे में डाल लें, चाहे आप जैसे भी डाल सकते हैं वैसे डाल लीजिए। और जो ये डबल धागे हैं 2, इनको हमने ऐसे एक फंदा डाला, फिर हमने अगला ऐसे। मेरे चैनल पे ये फंदे डालना मैंने बताया हुआ है, अगर आप वहाँ से सीखना चाहते हैं तो वहाँ से सीख सकते हो। फिर सिंपल फंदा हम जैसे डालते हैं, फिर आपने ऐसे, फिर आपने एक सिंपल और फिर अंगूठा रख के ऐसे और पीछे से ऐसे। तो आप ऐसे ही 85 फंदे डालेंगे, मतलब 85 फंदे डालेंगे। 85 फंदे आपके ये बैक पार्ट्स में हैं। ये देखिए ऐसे फंदे आपने डाल लेने हैं, सिंपल, और फिर आपने ऐसे। तो डिज़ाइनर फंदे वैसे डाले हुए हैं मेरे चैनल पे, तो आप ऐसे करके पूरे फंदे डाल लीजिए, 85 फंदे डाल लीजिए। आपने ऐसे ही सिलाई में 85 फंदे डाल लेने हैं, मतलब 85 फंदे आप डाल लेंगे। मैंने यहाँ थोड़े कम करके फंदे डाले हैं क्योंकि आपको दिखाने के लिए मैंने फंदे डाले हैं। और उसके बाद आपने 12 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालनी है। पहला फंदा उतार लेंगे और ये वाले फंदे हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं, क्योंकि मैंने बॉर्डर उल्टे उल्टे का रखा है। तो बॉर्डर 9 नंबर की सिलाई हम स्टार्टिंग से लगा देंगे स्वेटर में, 9 नंबर पे ही बनाएंगे और यहाँ पे हमने उल्टा उल्टा बुनते जाना है। ये सीधी सिलाई भी उल्टी और उल्टी सिलाई भी उल्टी। तो यहाँ पे 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लूँगी मैं। लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे और ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। अब दूसरी सिलाई भी हमने उल्टी तरफ से। तो मैं 12 सिलाइयाँ निकाल के फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए 12वीं सिलाई मेरी कंप्लीट होने वाली है उल्टी उल्टी, और मैंने 12 सिलाइयाँ बॉर्डर में रखी हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन बच्चे का स्वेटर है तो 12 सिलाइयाँ बहुत हैं। तो यहाँ उल्टी सिलाई मेरी कंप्लीट होने वाली है और 12-12 की आपने जो बैक साइड के बॉर्डर हैं या फ्रंट के हैं या बाजू के हैं, उनमें सब में आपने 12-12 सिलाइयों का बॉर्डर रखना है ऐसे। तो ये फंदा भी मैं उल्टा बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पे 12 सिलाइयों का बॉर्डर बन चुका है। ये देखिए सिर्फ सिंपल उल्टा उल्टा बनाया है
और इसके बाद हमने ये डिज़ाइन सेट करना है। तो डिज़ाइन कैसे बनाना है देख लीजिए। डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले फंदों का प्लस करना है, जो 4 4 4 4 करके लास्ट में आपका एक फंदा आना चाहिए। मतलब 4 + 4 + 4 + 4 करके लास्ट में एक फंदा आएगा। तो मैं आपको यहाँ 33 फंदों में ये डिज़ाइन बताऊँगी, ये वाला। तो 33 फंदों में आपने ये डिज़ाइन कैसे बना लेना है। बॉर्डर के बाद आपने सीधी तरफ आना है, सीधी तरफ से लगाना है और पहला फंदा आपने उतार लेना है। पहला फंदा उतारना नहीं है, ये हमने इसके अंदर धागा जोड़ना है। यहाँ पे ऐसे धागा जोड़ा और इसमें पीछे गांठ लगा देंगे। यहाँ पे हमने गांठ लगा देनी है। और देखिए 4 4 4 के प्लस करके लास्ट में एक फंदा। तो पहला फंदा हमारा बन गया एक। और अब हम ये कलर लगाएंगे, ये वाला जो दूसरा कलर है। जो भी आप बॉर्डर में कलर लगा रहे हैं उसके अपोजिट आप कलर लगाइए। दूसरा फंदा सीधा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया। देखिए हमारे यहाँ 4 फंदे हो गए। एक तो हमने एज स्टिच रखा हुआ है। 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, एक उतार लेना है। फिर हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं, एक उतार लेना है। यही हमने रिपीट करते जाना। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, एक उतार लेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे और एक उतार लेंगे। तो लास्ट तक आपने ऐसे ही करना है। 1 2 3 फंदे सीधे बनाए और लास्ट का फंदा हमने एज ए स्टिच वाला बुन लेंगे। तो देखिए हमारे इक्वल फंदे आए, 4 फंदे इधर आए हैं सीधे, 4 फंदे इधर आए हैं। बीच में इक्वल बिल्कुल फंदे आने चाहिए आपके। अब डिज़ाइन की दूसरी सिलाई में आपने पहला फंदा उतार लेना है और 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। ये फंदे उल्टे बुन लेंगे और इस फंदे को उतारने वाले को उतार लेंगे और इन फंदों को बुनेंगे। ये हमारी डिज़ाइन की दूसरी सिलाई है। जो फंदा उतारा हुआ है सीधी साइड, उसको उल्टी साइड भी उतार लेंगे ऐसे। और बाकी फंदों को 3 को उल्टा बना लेंगे, उल्टी साइड। लास्ट का फंदा उल्टा बना लेंगे। अब आ जाइए तीसरी सिलाई पे डिज़ाइन की। तो देखिए हमने क्या करना है। तीसरी सिलाई में देख लीजिए, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे कर लेंगे। धागा आगे करने के बाद अब हमने पूरी सिलाई उल्टी डालनी है। देख लीजिए ये फंदा उतारा हुआ है, इसको भी उल्टा बुन लेना है और पूरी सिलाई हमने ये वाली तीसरी सिलाई डिज़ाइन की पूरी उल्टी बना लेंगे। इस सिलाई में हमने कोई फंदा उठाना नहीं, कोई उतारना नहीं और यहाँ पे पूरी सिलाई हमारी उल्टी सिलाई बन जाएगी। लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए हमारी तीसरी सिलाई। अब आ जाइए चौथी सिलाई पे। चौथी सिलाई में हमने पहला फंदा उतार लेना है उल्टी साइड से, 3 फंदे उल्टे बुनने हैं और एक फंदा उतार लेंगे, ये वाला जो हमने उतारा हुआ था। 3 फंदे फिर उल्टे बुन लेंगे, एक फंदा उतार लेंगे, ये वाला जो हमारा उतारा हुआ वाला फंदा है वो हमें दिख जाएगा। ये देखिए ये उतार लेंगे, 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे, ये उतार लेंगे। चौथी सिलाई है ये डिज़ाइन की। 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है ये। और लास्ट का फंदा भी उल्टा बना लेंगे। तो अब आ जाइए डिज़ाइन की 5वीं सिलाई पे। 5वीं सिलाई में हमने देखिए डिज़ाइन को क्या करना है। अब हमने दूसरा कलर लगाना है, दूसरा कलर लगाएंगे और आपको ये उतारा वाला फंदा दिखाई दे रहा होगा। अब ये हमारा फंदा बुनेगा और इसके एक पीछे वाला फंदा है, उससे अगले वाला फंदा जो ये वाला फंदा देख लीजिए। पहला फंदा हमने बुन लेना है इस कलर से, इस कलर से बुन लेंगे पहला फंदा, दूसरा भी बुन लेंगे। अब तीसरा फंदा हम उतारेंगे। पहले हमने क्या किया था, 3 फंदे बुन के 4 फंदे बुन के 5वां उतार लिया था।
तो अब हमने क्या करना है, 2 फंदे बुन लेंगे और तीसरा फंदा उतार लेंगे और इन 3 फंदों को हमने सीधा सीधा बनाना है। देखिए उतारा वाला फंदा हमारा बीच में आ गया, एक तो फंदा इधर एक फंदा उधर, ये बीच में आ गया। इसको उतार लेंगे और 3 फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे। इस फंदे को उतार लेंगे, 3 फंदों को सीधा बनाएंगे। सेम वही रिपीट करना है, एक उतार लेंगे, 3 फंदों को सीधा बनाएंगे और उल्टी साइड भी हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं और एक उतार लेना है। ये उतार लेंगे, 3 फंदे सीधे और ये उतार लिया। अब लास्ट में 2 फंदे सीधे, तो इक्वल फंदे आए हैं बिल्कुल, यहाँ भी 2 फंदे और यहाँ भी 2 फंदे। अब आ जाइए डिज़ाइन की 6वीं सिलाई पे। 6वीं सिलाई आपने 6ठी सिलाई, जो फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं उनको उल्टा बुनना और जो उतारना है उसको उतार लेना है। 3 फंदों को उल्टा बुनना है, फिर उतार लेना है, फिर 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे, तो लास्ट के 2 फंदों को भी उल्टा बुन लेंगे। हमारी ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। अब आ जाइए 7वीं सिलाई पे। 7वीं सिलाई में हमने वैसे ही सेम करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे कर लेंगे ये वाला रेड वाला, और सारी सिलाई को हमने उल्टा उल्टा बना लेना है, पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा। 7वीं सिलाई है और 8वीं सिलाई में आपने उल्टी में उतारा वाला फंदा उतार लेना है और बाकी बुन लेने हैं। ये देखिए इस तरह आपका डिज़ाइन आ जाएगा और 2 कलर में डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा लगता है बच्चों के प्रोजेक्ट में या 2 कलर का कुछ बना रहे हो। तो इस सिलाई को भी मैं बना लेती हूँ। देखिए लास्ट में भी हमने एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। देखिए ये डिज़ाइन कुछ इस तरह आ गया। अब देखिए आ जाइए लास्ट की सिलाई पे उल्टी पे, तो पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा बुन लेंगे और तीसरा उतार लेंगे, फिर 3 फंदे बनाएंगे और एक उतार लेंगे, 3 फंदे बनाएंगे और एक उतार लेंगे, 3 फंदे फिर बनाएंगे उल्टे उल्टे और एक फंदा उतार लेंगे। तो लास्ट में हमने 2 फंदे उल्टे बना लेने हैं। तो ये हमारी डिज़ाइन की 8वीं सिलाई कंप्लीट हो गई और देख लीजिए हमारा डिज़ाइन ऐसे बन के तैयार हो गया। तो देखिए आपने ऐसे ही डिज़ाइन कंप्लीट करते जाना है। और अब आपने क्या करना है, ये वाइट वाला धागा लगाना है। वाइट वाले धागे से आपने पहले 4 फंदे आपने सीधे बनाने हैं और 5वां फंदा उतारना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। तो आपने ऐसे ही ये डिज़ाइन कंटिन्यू करते जाना और अपने प्रोजेक्ट में डालते हुए जाना है। यहाँ पे ये डिज़ाइन कंटिन्यू करते बनाते हुए गई हूँ, यही वाला डिज़ाइन। तो इसको मैंने कम से कम, अगर ये रेड वाले गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 बनाए हैं। अगर इंची टेप से नाप के दिखाती हूँ आपको, तो 85 फंदों को मैंने 85 फंदों को, तो देखिए 6.5 के करीब मैंने इसको डिज़ाइन को ऊपर तक डाला है। और मैं इसकी 12 इंच लंबाई करने के बाद फिर आपको इसकी मोंडे की घटाई बताऊंगी। तो 12 इंच कंप्लीट कर लेती हूँ मैं इसको, और 85 फंदों को आपने ऐसे ही बनाते जाना है। बाकी इतना मैंने इसके अंदर डिज़ाइन डाला, आप चाहें तो ऊपर तक डाल सकते हैं। तो मैं इसकी लंबाई कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए 12 इंच की लंबाई कंप्लीट करने के बाद ये देखिए यहाँ से यहाँ, ये अभी 12 इंच के करीब नहीं हुई है, तो थोड़ी सी और लंबाई रही हुई है, तो ये भी कंप्लीट कर लेती हूँ मैं और उसके बाद घटा लेते हैं। तो देखिए 12 इंच की लंबाई कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे मोंडा घटाना है। तो हमने क्या करना है, 2 फंदों को हमने ऐसे ले लेना है और 2 फंदों का हमने एक बना देना है। तो यहाँ मोंडे की कटिंग होएगी, 2 का एक बनाया, फिर एक चढ़ा के, फिर 2 का एक बनाया, फिर चढ़ा के, फिर 2 का एक बनाया। यहाँ पे हमने 3 फंदे घटा दिए। 3 फंदों घटाने के बाद पूरी सिलाई हमारी सीधी सीधी बनेगी।
तो इसको हम सीधा बना देंगे और फिर उल्टी साइड से हमने 3 फंदे घटाने हैं। तो 3 2 1 की कटिंग मेरी मोंडे की कटिंग होगी इसमें। तो मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो लास्ट में आ गई हूँ, लास्ट का फंदा भी सीधा बना लूँगी। और अब आ जाइए उल्टी साइड। तो उल्टी साइड भी हमने 3 फंदे घटाने हैं। पहले हमने 2 का 1 करना है, फिर बाद में यही फंदा चढ़ा के फिर 2 का 1 करना है, और फिर यही फंदा चढ़ा के 2 का 1 करना है। 3 बार घटाएंगे और फिर हमने उल्टी तरफ से उल्टा बनाना है। तो आपने ऐसे ही 3 3 मैंने घटा दिए, 2 2 फिर घटाने हैं, फिर 1 1, ऐसे करके आपने 5.5 इंच मोंडे की लंबाई कंप्लीट कर लेनी है। और 3 2 1 की कटिंग करने के बाद आपने सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा बुनना है पल्ला। तो आपकी जब तक 5.5 इंच लेंथ नहीं हो जाती तब तक आपने इसको ऐसे ही बनाना है। तो मैं ये आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए मेरी यहाँ मोंडे की कटिंग कंप्लीट हो गई। मैंने 3 2 1 की कटिंग की थी और उसके बाद मैंने इसको दोनों तरफ से सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाया। और यहाँ पे जो मेरी देखिए मोंडे की जो लंबाई है वो 5.5 इंच के करीब आ रही है। ये देखिए बिल्कुल सामने से 5.5 इंच तक ये मुंडा बन के तैयार हो गया। और ये फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है इसके अंदर, तो काफ़ी है ये मुंडा। तो हमारा बैक साइड का पल्ला हम साइड में रख देंगे। और अब आ जाइए फ्रंट साइड के पल्ले में। तो फ्रंट साइड के पल्ले हमने 2 बनाने हैं इसके, क्योंकि हम खुले ओपन वाला स्वेटर बना रहे हैं। तो हमने क्या करना है, बैक साइड का हाफ करना है। जो हमारा बैक साइड में पल्ला था उसका हाफ करना है। तो बैक साइड में हमारे जो फंदे थे यहाँ पे 85 फंदे थे, तो 85 फंदों का हम हाफ़ करेंगे तो नहीं होगा, तो 84 फंदों का होगा। 84 फंदों का हाफ़ करेंगे तो 42 आएगा, मतलब 42 फंदे आएंगे। तो 42 फंदे आपने डाल के फिर जो बटन पट्टी के फंदे रखने हैं वो एक्स्ट्रा रखने हैं। तो यहाँ मैंने 42 फंदे हाफ़ कर लिया और 8 फंदे मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं। तो टोटल मेरे जो 50 फंदे हैं वो मैंने 9 नंबर की सिलाई में उनको ये दो धागे लेके इसमें मतलब डबल करके इसको मैंने फंदे डाल लिए। और उल्टी उल्टी सिलाइयाँ मैंने 12 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। यहाँ पे मैंने 50 फंदे डाले हैं, 50 फंदे डाले हैं अगले पल्ले में। तो एक तरफ का और बनाऊंगी। और ये देख लीजिए मैंने जो मेरा राइट साइड का पल्ला है थोड़ा सा बना लिया है मैंने, राइट साइड का पल्ला। ये देखिए इस तरफ हमारी स्टार्टिंग में बटन पट्टी आएगी राइट साइड के पल्ले में, और लेफ़्ट साइड के पल्ले में यहाँ आएगी बटन पट्टी। इस चीज़ का ध्यान रखिए, पहले बटन पट्टी यहाँ आएगी, फिर दूसरे पल्ले में इस तरफ आएगी, लास्ट में आएगी। तो इसमें मैं डिज़ाइन सेट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मेरा जो पल्ला है ये है मेरा राइट साइड का पल्ला। तो राइट साइड के पल्ले में हमारे यहाँ पे बटन पट्टी आएगी, यहाँ पे सॉरी लेफ़्ट साइड का है ये, एक बार लेफ़्ट साइड का पल्ला है ये वाला। तो यहाँ पे बटन पट्टी आएगी हमारी लास्ट में। तो हमने कैसे डिज़ाइन सेट करना है, 50 फंदों में हमने डिज़ाइन सेट करना है। बाकी हमने 50 फंदों में बटन पट्टी भी रखनी है और 50 फंदों में हमारा जो डिज़ाइन है वो भी सेट करना है। तो हमने सबसे पहले तो लास्ट का फंदा जो हमारा वो उल्टी साइड से हमने उल्टा ही बना लेना है। और देखिए इस तरफ से हमने 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद अब 13वीं सिलाई में हमने डिज़ाइन बनाना है। तो हमारा पहला फंदा जो हम बनाएंगे वो हम दूसरी कलर की ऊन से बनाएंगे, क्योंकि हमारा डिज़ाइन डलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे। तो देखिए पहला फंदा हमने बना लिया, गांठ लगा ली, और दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे, तीसरा भी हमने सीधा बनाना और चौथा भी सीधा बनाना है। तो देखिए हमारा ये यहाँ पे 4 फंदे हमने सीधे क्रीम कलर के धागे से बना लेने हैं, एक फंदा उतार लेना है, फिर हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं क्रीम कलर से। 4 फंदे हमने इसलिए बनाए क्योंकि ये एज ए स्टिच वाला फंदा हमारा फालतू है। 3 फंदे सीधे एक उतारेंगे, 3 फंदे सीधे एक उतारेंगे, यही हमने कंटिन्यू करते जाना है। 3 फंदे सीधे एक उतार लेंगे और 3 फंदे सीधे एक उतार लेंगे, फिर 3 फंदे सीधे। तो मैं लास्ट तक यही करूँगी, एक उतार लूँगी, 3 फंदे सीधे
देखिए फिर हमने 3 फंदे सीधे, और अब देख लीजिए हमारा डिज़ाइन यहाँ से यहाँ तक जो कितने फंदों में डला है, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 24 28 32 और 4 36 और 4 40। तो 40 फंदों में हमारा ये डिज़ाइन हो गया पूरा कंप्लीट। तो अब रह गए हमारे 10 फंदे, क्योंकि हमने 42 फंदे रखे थे डिज़ाइन के लिए, लेकिन डिज़ाइन हमारा 40 फंदों में कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो 2 एक्स्ट्रा फंदे बचेंगे उसको हम बटन पट्टी में एक्स्ट्रा रख लेंगे। मतलब 8 फंदे हमने बटन पट्टी के रखे थे, तो हम 10 कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा धागा ये इस तरफ रह गया है, तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा धागा लगाना पड़ेगा दूसरा गोले का। अब हमने यहाँ पे धागा लगा लेना, क्योंकि इस जो पल्ला है इसमें हमारा यहाँ पे चाहे आप सीधा करके ऐसे लगा लीजिए पहले एक एक को, वैसे तो हमें उल्टा ही बनाना है ये वाला फंदा भी, और इसको हम बांध लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे धागा लगा दिया, आगे धागा करेंगे। अब हमारे जो 9 फंदे बचे हुए हैं उनको भी हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। 9 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। 10वां फंदा हमने, पहला फंदा जो हमारा वो हमने धागा लगा के बुन लिया था, तो 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो जाएंगे। लास्ट का फंदा मैं सीधा रखूँगी, तो आप चाहे जैसे मर्जी रख लीजिए। अब देखिए हमारे यहाँ पे 2 गोले चलेंगे। इस जो इस पल्ले में है, ये लेफ़्ट साइड का पल्ला है, इस तरफ लेफ़्ट साइड का पल्ला है, तो लेफ़्ट साइड में आपको 2 गोले लगाने पड़ेंगे। तो आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से हमने 10 फंदे बटन पट्टी के बना लेने हैं, और इसी में आपके काज भी बनेंगे, जो बटन होल बनेंगे इसी में बनेंगे। तो मैं वो भी बताऊंगी आपको, पहले मैंने काज रख दिया है और अब मैं दूसरा बताऊंगी। अब 10 फंदे उल्टे बना लीजिए, ये बटन पट्टी के उल्टे ही बनेंगे। अब यहाँ पे आके देखिए, आपने जब धागा दूसरा लगाना है तो इस धागे को ऐसे घुमा लीजिए, और इस जो क्रीम कलर का धागा है इसको थोड़ा टाइट करके पहला फंदा बना लीजिए, चाहे उतार लीजिए। बना लीजिए पहला फंदा, दूसरा भी, तीसरा भी, और अगला फंदा उतार लीजिए। फिर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और एक फंदा उतार लेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे क्रीम कलर से आगे से, और एक उतार लेंगे। यही लास्ट तक करते जाएंगे। और देखिए हमारा लास्ट में आगे हैं 3 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे क्रीम कलर, और जो हमारा सिलाई वाला फंदा है वो भी हम उल्टा बना लेंगे। एज ए स्टिच फंदा है जो उल्टा बना लेंगे। तो हमारी डिज़ाइन की दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। और 50 फंदों में आपने 10 की बटन पट्टी रख लेनी है, और 40 फंदों में आपका ये डिज़ाइन सेट हो जाएगा। 3 क्रीम कलर फंदे यहाँ आ जाएंगे और 4 आपके स्टार्टिंग में आ जाएंगे। चौथा फंदा हमने एज ए स्टिच के लिए रखा हुआ है। तो ऐसे करके हमारा डिज़ाइन सेट हो जाएगा। आपने लेफ़्ट और राइट के पल्लों में ऐसे ही डिज़ाइन सेट करना। अब हमने पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे करके पूरी सिलाई हमने उल्टी डालनी है। डिज़ाइन मैंने आपको बैक साइड के पल्ले में भी बताया हुआ है, इसमें थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सेट करना सीख लें। 50 फंदों में आपने 10 की बटन पट्टी रख के 40 में ये डिज़ाइन सेट कर लेना है। तो देखिए अब हमने पूरी रो उल्टी बना लेनी है, और बाकी जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं 10, उनको भी हम उल्टा उल्टा उसी कलर से बना लेंगे जिस कलर से हमने बॉर्डर का डिज़ाइन बनाया है। तो देखिए पूरा बना लेती हूँ रो। ये अब मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए उल्टी सिलाई पे, और हमारी चौथी सिलाई डिज़ाइन की। चौथी सिलाई में हमने क्या करना है, उल्टी में जो फंदे बटन पट्टी वाले हैं उनको हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। इनको हमने 10 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। हमारी बटन पट्टी उल्टे उल्टे फंदों की है, तो हम उसको उल्टा उल्टा ही बना लेंगे। अब इसके बाद आपने जब यहाँ आना है तो आपने क्या करना है, इस धागे को आप हमेशा ऐसे घुमाएंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे स्पेस नहीं बनेगा, और इस धागे को थोड़ा खींच लेंगे और इसको उल्टा बनाएंगे। ये देखिए पहले फंदा उल्टा, दूसरा उल्टा, तीसरा उल्टा। अब ये फंदा उतार लेंगे। ये वाला फंदा हमने चौथी सिलाई में उतारना है। 3 फंदे उल्टे, इसको उतार लेंगे, 3 फंदे उल्टे। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी कंप्लीट होगी है देखिए, और हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी हैं यहाँ पे डिज़ाइन की। 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है, लेकिन 4 सिलाइयों को आप रिपीट करते जाओगे तो आपका ये डिज़ाइन सेट हो गया जाता है ऐसे। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे देखिए
6 यहाँ हो गई, 7 8। अब मैं बटन होल आपको रख के दिखाऊंगी कैसे रखना है आपने बटन होल। तो यहाँ पे अब हमने जो हमारी 5वीं सिलाई है तो हमने वो बनाना है। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए पहला फंदा इस धागे से बनाएंगे। अब ये वाला धागा 5वीं सिलाई में हमने चेंज कर देना ये वाला, और नेक्स्ट भी इसी से बनाएंगे 2, और तीसरा फंदा हमने उतार लेना है। अब पहले हमने 4 फंदे क्रीम कलर से बनाए थे, अब हमने 2 फंदे गाजरी कलर की ऊन से बनाया और नेक्स्ट वाला उतारा है। पहले हमने 5वां फंदा उतारा था, अब हमने तीसरा फंदा उतारना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। आगे हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 उतार लेना है, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 1 उतार लेंगे, 3 फंदे फिर सीधे बनाएंगे, 1 उतार लेंगे, ऐसे ही करते जाना। अब आपने देखिए जो उतारा हुआ वाला फंदा है ये आपका बीच में आ जाएगा, मतलब जो 3 फंदे सीधे बनाएंगे आप वो बीच में आ जाएगा, है देखिए, और 1 उतार लेंगे। इस सिलाई को पूरी को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए लास्ट तक मैंने 3 फंदे बना लिए। अब हमने ये फंदा उतार लेना है। तो देखिए ये उतार लेंगे और अगले वाला फंदा हमारा 1 सीधा बनेगा। देखिए यहाँ पे ये फंदा हमारा सीधा बनेगा। तो यहाँ पे हमारा 1 ही फंदा सीधा आया है, और यहाँ पे 2 इसलिए आए क्योंकि हमने एक एज स्टिच फंदा रखा हुआ है, और यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फंदा नहीं रखा हुआ क्योंकि हमारी बटन पट्टी है उसके साथ। अब हम क्या करेंगे, इस धागे को ऐसे कर लेंगे और दूसरा धागा जो हमारा बटन पट्टी का लगा उसको आगे करके थोड़ा टाइट कर लेंगे, और 10 फंदों को उल्टा बना लेंगे। अब उल्टा बनाया आपने 10 फंदों को, तो इनको उल्टा बनाने के बाद आपने लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। तो सीधा फंदा हमने बना लिया। अब आ जाइए उल्टी सिलाई पे। इसमें मैं आपको बटन होल बनाना दिखा देती हूँ, फिर आपने ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना। और मैंने यहाँ 8 जो मेरी यहाँ पे देखिए ये जो मैं रो गिनती हूँ तो ये 8 से 9 रो हो गई मेरी, ये वाली उल्टी। उसके बाद मैंने उल्टी सिलाई में बटन होल रखना है। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, तीसरा उल्टा बुनेंगे, चौथा उल्टा बुनेंगे, और अब हमने 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब क्या करना है देख लीजिए, 4 नहीं 5 फंदे उल्टे बुन लेंगे, और उसके बाद हमने धागा पीछे कर लेना है। धागा पीछे कर लेंगे 5 फंदे उल्टे बुन के, और अगले 2 फंदे हमने धागा पीछे करके 2 फंदों का एक बना देना है। सिंपल सा आपने बटन होल आपका बन जाएगा। 2 फंदों का एक बनाए, यहाँ पे जाली आ गई तो हमारा एक फंदा बढ़ गया, और ऐसे ही आपने बाकी के फंदे जो उल्टे हैं उल्टे बना देने। 5 फंदों के बाद आपने बटन होल बनाना है। धागा ऐसे कर लेंगे और ये वाला धागा चला लेंगे, जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे उतारने वाला उतार लेंगे, और 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर उतारने वाला उतार लेंगे, 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा फिर। तो ये रो भी मैं ऐसे ही बना लूँगी। पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए 7वीं सिलाई में पूरे फंदे हमने पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी आगे धागा करके हमने पूरी सिलाई उल्टी की उल्टी बना देनी है। ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी, देखिए। तो देखिए पूरी सिलाई उल्टी निकालने के बाद हमने यहाँ बटन होल पे आ गए हैं। तो यहाँ हमने क्या करना है, देखिए ये जो हमारा धागा है इसको पीछे कर लेंगे, और जो हमने बटन पट्टी वाला अलग से धागा लगाया हुआ इसको हमने आगे कर लेना है, और थोड़ा सा टाइट आप हाथ से इसको खींच लेंगे, और आगे आपने उल्टे फंदे ऐसे डालने। उल्टे फंदे डालने के बाद आपने ये वाला फंदा जो हमारा जाली वाला फंदा इसको हमने पीछे की तरफ से बनाना है। ऐसे पीछे की तरफ से बनाएंगे इसको, और ऐसे उतार लेंगे, और अगले फंदे 5 हमने उल्टे बना लेने हैं, और लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। तो हमारा यहाँ बटन होल बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे देखिए ये हमारा काज बन के तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है, हर 8वीं जब आप यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज़ के बाद आपने 9वीं सिलाई जब मतलब 18वीं सिलाई कंप्लीट करके 20वीं सिलाई आपने
बैक साइड में जाना है तो आपने बटन होल वहाँ कर लेना है और ऐसे आपका बटन होल बनके तैयार हो जाएगा। तो डिज़ाइन मेरा ये 8 सिलाइयों का कंप्लीट हो गया। देखिए आपने ऐसे ही डालना है और 12 इंच की लेंथ आपने कंप्लीट करनी है इस डिज़ाइन से। डिज़ाइन मैंने आपको बताया कि मैंने कितना बनाया है इसके अंदर भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने प्लेन बनाया। 12 इंच तक आपने ऐसे ही बनाना है, सॉरी ये इतना ही बनाना है और उसके बाद आपने 12 इंच लेंथ करनी है इसकी, जितनी बैक साइड के पल्ले की है। तो ये डिज़ाइन आपने 9 डिज़ाइन डाल लेने हैं और बटन होल ऐसे ही डालना है और इसकी भी 12 इंच लेंथ कंप्लीट कर लेनी है और फिर उसके बाद मोंडे की गटाई करनी है। तो मैं इसको बैक साइड की सिलाई जो लास्ट 8वीं सिलाई है वो भी आप लोगों को निकाल के दिखा देती हूँ। हमारे 10 फंदे बटन पट्टी वाले उल्टे उल्टे बनाने हैं। ये देखिए बटन पट्टी वाले हमने 10 फंदे उल्टे उल्टे ऐसे बना लेंगे। और यहाँ पे आके हमने धागा इसको ऐसे इस तरफ क्रॉस कर देना है इसको और इस धागे से हमने नेक्स्ट वाला जो हमारा डिज़ाइन है थोड़ा टाइट कर लेंगे और यहाँ से हमने वो स्टार्ट कर देना है और इस फंदे को उतार लेना है। 3 फंदों को उल्टा बुनना है, एक फंदा उतार लेना है, 3 फंदों को उल्टा बुनना है। ये हमारी लास्ट की सिलाई जो चौथी सिलाई होती है वो वाली है। तो 8वीं सिलाई है वैसे ये दूसरे कलर में जो हम बना रहे हैं। तो आपने ये ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है तो आपका डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं पूरी सिलाई कर लेती हूँ कंप्लीट। तो देखिए 8 सिलाइयाँ डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। तो आपने ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है और इस पल्ले को भी 12 इंच तक बना लेना है। ये डिज़ाइन आपने रेड रेड 9 बनाने हैं, उसके बाद आपने प्लेन बनाना है जैसे आपने बैक साइड में बनाया हुआ है। तो चलिए मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ दोनों पल्लों की और फिर गले की कटिंग बताऊँगी और मोंडे की, जैसे भी 3 2 1 की कटिंग हुई। चलिए तो बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे 12 इंच बना के यहाँ से मैंने आपको बताया था डिज़ाइन सेट करना और मैंने इस डिज़ाइन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं डिज़ाइन के, जो ये गाजरी कलर है, तो ये 9 तक मैंने बना के फिर इसको प्लेन बनाया। तो यहाँ से बॉर्डर से लेके यहाँ तक मैंने 12 इंच तक बनाया इसको ऐसे लंबाई में। 12 इंच बनाने के बाद हमने देखिए सामने ही इसके काज रखा था, ये देखिए सामने काज रखा था और उसके बाद मैंने इसको जैसे मैंने बैक साइड में घटाया 3 2 1 घटा के मैंने इसको 2 सवा 2 इंच के करीब बना लिया है। देखिए 2 सवा 2 इंच के करीब बना लेना है और फिर मैंने यहाँ से गोल गले की कटिंग करनी है जो हमारी बटन पट्टी के पास से होगी, क्योंकि मैं इसमें गोल गला बनाऊंगी। तो अब हमने क्या करना है, हमारा ये सवा 2 ढाई के इंच के करीब बन गया है यहाँ से। अगर हम यहाँ से लगाते हैं ये, तो अब हमने इसकी कटिंग करनी है गले की। तो हम क्या करेंगे, सारे फंदे पहले मैंने ये बुन लेने हैं यहाँ तक, जहाँ तक हमारी बटन पट्टी है वहाँ तक बुन लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ तक सारे फंदे बुन लिए हैं और ये हमारे बटन पट्टी के 10 फंदे रह गए हैं। तो इन 10 फंदों को हमने क्या करना है, देखिए ऐसे टर्न कर लीजिए आप और इसमें से सिलाई निकाल दीजिए और आप इसको किसी पिन में या जो भी आपके पास जो भी हो, सेफ्टी पिन हो या आप धागे में भी इसको डाल के रख सकते हैं। इन आप 10 फंदों को आपने ऐसे पिन में रख लेना है। तो मैंने इसके अंदर डाल लिया, आप चाहें किसी के अंदर भी डाल के रख सकते हैं इनको 10 फंदों को। तो 10 फंदे मैंने रख लिए। अब देखिए हमने यहाँ से गला घटाना है यहाँ से, क्योंकि हमारे 10 जो ये फंदे हैं ये हमने गले में बनाने हैं साथ साथ और अब इनमें हमने कटिंग करनी है। तो हमारे जो टोटल फंदे हैं यहाँ पे उसमें से 18 फंदे हमने मोंडे के रखने हैं। 18 फंदे रखूँगी, 18 फंदे। आप चाहें तो 20 भी रख सकते हैं, 16 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 18 रख रही हूँ। 18 फंदे रखने के बाद जो मेरी कटिंग आएगी अब वो देखिए कैसे आएगी और यहीं से हमने कटिंग करनी है। तो ये यहाँ हमारी बटन पट्टी है इस तरफ, तो हमारी कटिंग उल्टी साइड से आएगी। अगर हमारा दूसरा पल्ला होगा तो दूसरी साइड होगा, उसकी बटन पट्टी यहाँ होगी तो उसकी कटिंग सीधी तरफ से आएगी। तो उसको सीधा सीधा घटाना है आपने और कुछ नहीं करना। तो सेम आपने ऐसे ही करना है दूसरे पल्ले में भी, इसमें उल्टी तरफ से घटेगा उसकी में सीधी तरफ से। तो आपने 2 फंदों का एक बनाना, फिर आपने ये फंदा चढ़ा के फिर 2 फंदों का एक, 2 घट गए, अब 3 घटा लेंगे, फिर 4,
और फिर 5। तो हमारी जो कटिंग आएगी वो हमारी आएगी 5 3 2 1 1 1 ऐसे करके आएगी। तो हमने क्या करना है, अब इसको 5 फंदों को घटाने के बाद पूरी सिलाई उल्टी डाल लेनी है और सीधी सिलाई भी हमने डाल के वहीं आ जाना है जहाँ हमारी कटिंग होगी। ये उल्टी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे पूरी। तो देखिए सीधी साइड आ गई हूँ। सीधी साइड आपने सीधा सीधा बुनना है, इसमें हमारा ऊपर जाके कोई डिज़ाइन नहीं है, तो सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए हमारा लास्ट का फंदा, इसको भी बुन लेंगे। और अब हम आ जाएंगे उल्टी साइड। उल्टी साइड हमने 3 फंदे घटाने हैं। बस आपने इस चीज़ का ध्यान देना है, यहाँ पे आपने 2 का 1 करना है और फिर इसको चढ़ा के फिर 2 का 1 करना है। अब हमारे 2 फंदे घट गए, फिर इसको घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे, तो हमारे 3 फंदे हो गए। 3 के बाद हमने फिर वही उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, सीधी सिलाई पूरी सीधी डाल के फिर 1 फंदा घटाना है, सॉरी 2 फंदे घटाने हैं। 3 5 3 2 और जो फंदे बच जाएंगे उनको 1 1 करके। तो हम इसकी कटिंग ऐसे ही कर लेंगे। तो देखिए आपने कटिंग इसकी उल्टी साइड से कर लेनी है। तो मैं इसको थोड़ा सा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 5 3 2 1 की कटिंग कर दी है। 5 3 2 1 5 3 2 1 की कटिंग कर दी है। तो अब हम यहाँ पे फंदे गिन लेंगे। अगर हमारे पास 18 से ज़्यादा हैं, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे हमारे यहाँ हो गए और 5 फंदे हमारे अभी भी बचे हुए हैं। तो हम इन फंदों को 1 1 करके घटा देंगे। हर उल्टी सिलाई में आपने इनको 1 फंदा 2 का 1 कर देना है और आपने पूरी सिलाई ऐसे ही कर देनी है, डाल देनी है उल्टी की उल्टी। आपने इन 5 फंदों को अब 1 1 1 करके घटा देना है। आपके पास जो भी फंदे बचते हैं बाद में आप 1 1 करके घटा दीजिए, क्योंकि मैं ऊपर मोंडे में 18 फंदे रख रही हूँ, तो मैं 1 1 करके इनको भी घटा देती हूँ और फिर अपनी मोंडे की लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ जो 5.5 इंच के करीब है। बाकी 1 1 फंदा घटाने के बाद जहाँ भी आपकी कटिंग पूरी हो जाएगी, अगर आपका मोंडा आपका लंबाई नहीं हुई है तो आप उसको 18 फंदों को बस आप सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा बुनिए, तो आपकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने ऐसे ही करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरी कटिंग इस तरह दिखाई दे रही है। तो मैं इनको घटा के फिर आपको दिखाती हूँ लेंथ कंप्लीट करके। देखिए मैंने यहाँ पे मोंडा कंप्लीट कर लिया, अपनी लंबाई जो मोंडे की लेंथ थी, और मेरी कटिंग ये आ रही है, देखिए ये देखिए। तो यहाँ पे 18 फंदे रह गए और 5.5 इंच तक मोंडा कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको दूसरे पल्ले को भी ऐसे ही घटाना है और ऐसे ही आपने इसको बनाना है। लेकिन मैंने दूसरा पल्ला बना लिया है, इसलिए इसकी कटिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, क्योंकि बटन पट्टी यहाँ है और इसकी बटन पट्टी यहाँ है। तो इसकी बटन पट्टी के उल्टी साइड में घटेगा और इस बटन पट्टी में सीधी साइड से घटेगा। घटेगा दोनों का बराबर 5 3 2 1, फिर 5 बार 1 1 1 करके फिर हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। तो दोनों पल्ले मेरे घट गए हैं और मैंने एक पल्ले को जोड़ लिया है बैक साइड के पल्ले से। अब मैं इसको भी जोड़ूंगी। तो कैसे जोड़ना है, देखिए आपने क्या करना है, बैक साइड के जो आपके पूरे फंदे पड़े हैं तो उनमें से लास्ट के 18 फंदों में आपने ये जोड़ना है और बाकी फंदे आपने एक सिलाई में उतार लेने हैं। और आपकी सिलाई दोनों नीडल का आपका मुंह इस तरफ होना चाहिए। ये देखिए ये भी सीधा पल्ला है और ये इसके ऊपर उल्टा पल्ला है, देख लीजिए एक बार। ये देखिए इस तरफ इसके मोंडे हैं दोनों और हमने सीधे सीधे को जोड़ दिया, ये भी सीधा और ये भी सीधा, और इन 18 फंदों को हमने इसके साथ घटा देना है। दूसरी तरफ भी सेम मैंने वैसे ही किया है, तो आपने ऐसे ही करना है। अब इन दोनों को पिछले फंदे को उतार लूँगी पिछली सिलाई वाले फंदे से और अगले फंदे में अगली सिलाई में डाल लूँगी और इसको 2 का 1 बना दूँगी। घटाना वैसे हर वीडियो में बताती हूँ मैं ऐसे। और पिछले फंदे फिर उतारेंगे आगे और इसमें इसको डाल लेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे। थोड़ा हाथ टाइट कर लीजिए, यहाँ पिछले फंदे को उतारेंगे, अगली सिलाई में डालेंगे और यहाँ 3 का 1 करेंगे।
फिर पिछले से उतारेंगे, अगले में डाल लेंगे और ये वाला भी डाल लेंगे, 3 का 1। तो सारे फंदे हमने इस तरीके से घटा देने हैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, इनको भी हमने घटा दिया ऐसे। और अब इस धागे को हमने, गोला वाला धागा है जो, गोले को इसके अंदर से ऐसे डाल देंगे और इसको एक नॉट लगा देंगे, गांठ लगा देंगे ऐसे, पक्की सी गांठ लगा देंगे। और इसको हम कटर से थोड़ा सा लंबा काट दीजिए, क्योंकि फिनिशिंग करेंगे तो सुई में डाल के इसको आप अंदर कर सकते हैं। और इस तरह हमारा स्वेटर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और मैं इसको सीधा करके दिखाऊंगी। और इसके बाद इसकी जो बाजू रह गई हैं और गला रह गया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो में आप इतना कंप्लीट करके बना लीजिए। तो देखिए मैं इसकी लुक दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इसकी फ़ाइनल लुक ये आ रही है, मतलब जो भी गला बनाया नहीं है तो ये देखिए इसकी यहाँ पे इसकी गोलाई आ रही है। देखिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका गला और बाजू बनाएंगे। तो चलिए इतना बना लीजिए। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। और अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई होगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।